आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बनाने की। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी फॉर यू में। दोस्तों, प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th की मैथ क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लेके हाजिर हो गया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी बेसिक तरीका है, तो यहाँ पर आइए दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो को करना क्या है। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर जांच कीजिए। अच्छा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके जांच करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कि निरूपित रेखाएं जो है क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और दूसरी समानांतर है, और तीसरी क्या है जी, समपाती है। मतलब प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि समपाती, यही हमको दिखाना है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 उठा लो। सवाल नंबर 1 है 5x - 4y + 8, ये है समीकरण नंबर 1 बराबर में है 0। ठीक, 7x + 6y - 9 बराबर में 0 समीकरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले समझ लो कि रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती है, समानांतर कब होती है और समपाती कब होती है। जब ये जान जाओगे तभी ये सवाल आपसे बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी कब होती हैं। तो अगर महत्वपूर्ण शर्तें यहाँ पर सबसे पहले लिख लो, महत्वपूर्ण शर्तें। नंबर 1, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। A1/A2 बराबर नहीं है क्या जी, B1/B2 में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। A1/A2 बराबर B1/B2 में रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी जी, प्रतिच्छेद करेंगी। सबसे पहले यहाँ पर इसका डायग्राम समझो कि यहाँ से ये है रेखा एक, ये दूसरी रेखा है, एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही हैं जी, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये बना A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 में रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये है पहली शर्त। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 में रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। क्या होगी जी, एक दूसरे के समांतर होंगी, समांतर होंगी। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 पर रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये है रेखा, ये रेखा है, ये कभी भी जाकर एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, ये इतने पर चलेंगी, जितने इसकी दूरी है उतने दूरी पर ये क्या होगी, एक दूसरे पर चलती रहेंगी। ये कभी भी जाकर एक दूसरे पर नहीं मिलेंगी। ठीक, तो ये हो गई दूसरी शर्त। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 पर में रेखाएं एक दूसरे को समानांतर होंगी। ठीक, फिर इसके बाद तीसरी नंबर शर्त कि रेखाएं संपाती कब होती है। रेखाएं संपाती कब होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती है, एक दूसरे के संपाती होती हैं। ठीक है ना, तो हमने आपको तीनों शर्त बता दिया। इसका डायग्राम देख लो, ये है रेखा, यहाँ पर क्या होगी, ये एक रेखा ऐसे है तो इसी के ऊपर एक रेखा और भी होगी। यानी अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर रहेंगी तो क्या होगी, संपाती होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से तीनों मान जब बराबर आ जाएंगे तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 अब उठाओ। हमने आपको शर्त भी बता दिया। अब अगर आप शर्त आप समझ चुके हैं तो यहाँ पर सवाल हल करना बिल्कुल भी सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 उठाओ। तो यहाँ से सवाल नंबर 1 उठाओगे। सवाल नंबर 1 क्या है,
सवाल नंबर 1 है 5x माइनस का 4y प्लस का क्या है जी 8 है, ठीक है ना, बराबर में लिखा हुआ 0, समीकरण नंबर 1 है। ठीक, 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर में 0, ये है समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले समीकरण 1 की तुलना कर लो, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 लिखो यहाँ पर, समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हम क्या करेंगे जी, समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण नंबर 2 की तुलना कर देंगे। अच्छा, तुलना करने पर आपको समझ में नहीं आता a1 के मान क्या है, b1 का मान क्या है, c1 का मान क्या है, a2 का, b2 का, c2 का, कुछ भी मान आपको नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल मेरे साथ देख लो कि a1 वाला कौन सा मान होगा। समीकरण नंबर 1 में पहला वाला मान a1 का होगा, दूसरा वाला a2 का होगा, तीसरा वाला क्या होगा जी c1 का, दूसरा वाला b1 का, तीसरा वाला c1 का होगा। फिर समीकरण नंबर 2 में पहला वाला a2 का, दूसरा वाला b2 का, तीसरा वाला किसका होगा जी c2 का होगा। बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से a1 का देख लो, a1 बराबर कितना है 5 है पहले वाले में, ठीक है, a1 बराबर 5 हुआ। फिर b1 बराबर कितना है माइनस का 4 है, b1 बराबर कितना है माइनस का 4। फिर इसके बाद c1 बराबर कितना है, c1 बराबर 8 है। ठीक, इसके बाद देखो a2 में देखो दूसरे समीकरण, a2 मतलब दूसरे समीकरण में देखो, दूसरे में क्या है, a2 का मान 7 है। फिर b2 का मान 6 है, और c2 का मान कितना है, c2 का मान तो माइनस का 9 ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हमको मिल चुका है। अब करना क्या है, अनुपात में दिखाना है। अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर जाती है, तुलना करना है हमको। तो यहाँ पर देखो पहले a1 बटे a2 में फिट कर दो इसको, ठीक है ना। तो a1 बटे a2 बराबर क्या है 5 बटे 7 है, और b1 बटे b2 क्या है जी, b1 बटे b2 माइनस का 4 बटे 6 है, और c1 बटे c2 कितना है, c1 बटे c2 8 बटे कितना है माइनस का 9 है, ठीक ना, 8 बटे माइनस का 9 हुआ। अच्छा, अनुपातों में हमने रख दिया। यहाँ पर देखो जो कुछ भी कट रहा है काट दो, 4 कम 2 दूनी 4 हुए, और ये 2 तिहाई 6 हुए। ठीक, तो यहाँ से a1 बटे a2, यहाँ से देखो यहाँ पर 5 बटे 7 बराबर नहीं है, 5 बटे 7 बराबर नहीं है -2 बटे किसके जी 3 की, 5 बटे 7 बराबर नहीं है -2 बटे 3 के। अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके जी b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यानी 5 बटे 7 बराबर नहीं है -2 बटे किसके जी 3 के। और जब दो मान आपस में बराबर नहीं होते हैं, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के होता है, तब क्या होता है, तब रेखाएं क्या होती है जी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी रेखाएं क्या होती है प्रतिच्छेदी होती हैं। लिख दो कि अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को क्या करेंगी जी प्रतिच्छेद करेगी। कहने का मतलब यह है कि रेखाएं क्या है प्रतिच्छेदी हैं। यहाँ पर बोल रहा है प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि क्या है संपाती हैं। तो यहाँ पर रेखाएं क्या है प्रतिच्छेदी हैं। ठीक, रेखाएं क्या हुई प्रतिच्छेदी। अब दूसरी नंबर सवाल उठाओ, दूसरी नंबर सवाल देखो, दूसरी नंबर सवाल है 9x प्लस का 3y प्लस का क्या है जी 12 है, ये है समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद 18x प्लस 6y प्लस का 24 बराबर 0, ये है नंबर समीकरण नंबर 2। तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है कि सबसे पहले समीकरण नंबर 1 की तुलना कर दो व्यापक समीकरण, और समीकरण नंबर 2 की भी तुलना कर दो व्यापक समीकरण से। तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 की तुलना व्यापक
समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या करना है जी? समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर दो। अब यहाँ पर अनुपात में बोला है तो अनुपात में तुलना करो। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल कर यहाँ पर बिठा दो। तो a1 का मान कितना हुआ? a1 का मान बराबर, हमने आपको बताया कैसे देखा जाता है a1 b1 c1 का मान, a2 b2 c2 का मान, कि पहले वाले समीकरण नंबर में a1 b1 c1 का मान होता है, दूसरे वाले समीकरण नंबर में a2 b2 c2 का मान होता है। तो a1 बराबर कितना हुआ? a1 बराबर 9 हुआ। फिर इसके बाद b1 बराबर देख लो, b1 वाला अगला वाला पद होता है 3 हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद c1 बराबर देखो, c1 बराबर कितना है? 12 है, ठीक है ना। फिर इसके बाद a2 बराबर कितना है? a2 बराबर हो गया 18, ठीक है ना। a2 बराबर 18। फिर b2 बराबर क्या होगा? b2 बराबर 6 होगा, ठीक है ना। फिर c2 बराबर कितना होगा? c2 बराबर तो 24 है। तो बिल्कुल आंखें बंद करके रख दो 24। अब क्या करना है? अनुपात में दिखाना, अनुपात में तुलना करके जांच करना है, ठीक है ना। तो अनुपात में करो, a1 बटे a2 बराबर 9 बटे कितना हुआ जी? 18 हुआ। फिर b1 बटे b2 बराबर कितना हुआ? 3 बटे 6 हुआ। फिर c1 बटे c2 बराबर में कितना हुआ? 12 बटे कितने होंगे? 24 होंगे। यहाँ से जो कुछ भी कटता है उसको काट दो। तो यहाँ से 9 एकम 9, 9 दूनी कितने हुए? 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी कितने हुए? 24 हुए। तो यहाँ पर लिखो a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2, b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2 और c1 बटे c2 बराबर 1 बटे 2 होगा, ठीक। यहाँ पर देखो दोस्तों, तीनों मान क्या हो रहा है? बराबर आ रहा है। तीनों मान क्या है जी? बराबर है। और जब तीनों मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो रेखाएं क्या होती हैं? रेखाएं क्या होती है जी? समपाती होती है। रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती है। जब तीनों मान बराबर आ जाए तो रेखाएं क्या होगी? समपाती है। अर्थात यहाँ पर लिख दो, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों रेखाएं क्या है जी? तीनों रेखाएं क्या है? यहाँ पर तीनों मान आपस में क्या है? बराबर हैं। तो रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर तीनों मान बराबर हैं, इसलिए रेखाएं समपाती होगी, समपाती होंगी, ठीक है ना। तीनों रेखाएं क्या? तीनों मान आपस में बराबर हैं। तीनों मान आपस में बराबर होंगे तो हमने आपको शर्त बताया है कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो रेखाएं क्या होगी? समपाती ही तो होगी। तो यहाँ पे लिख दो, रेखाएं क्या है जी? समपाती हैं। अतः लिख दो, अतः रेखाएं समपाती होगी, अतः रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं क्या होगी जी? समपाती होगी। तो देखा दोस्तों, कितना एकदम बेसिक तरीके से आपको इस सवाल को समझा दिया। अगर ये सवाल आपके दिमाग में घुस गई हो तो बिल्कुल क्या करो, इस सवाल को क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को फैला दो ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए जिनके पास 10वीं की कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इसमें तो महारत हासिल करेंगे ही, और साथ ही साथ क्या करेंगे, अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी लोगों की मदद हो पाएगी।